हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 नाउन पढ़ेंगे, जो कि आपकी इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 3 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले इस चैप्टर में इन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कितने तरह की होती हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, जो कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. Now we shall study them in detail. लोअर क्लासेस में आप इन्हें पढ़ चुके हैं, इनके बारे में जानते हैं। अब हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। However, it is important to understand one thing. Right in the beginning, a word may not always belong to same class. We should never say that a word is a noun, adjective or verb. It may be used as a noun in one sentence and as an adjective in another sentence. It means कि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह से यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि जो भी वर्ड्स होते हैं वो हमेशा एक ही क्लास में बिलोंग नहीं करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक सेंटेंस में नाउन की तरह वर्क करते हैं, कहीं पे वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं। ठीक, द क्लास टू विच अ वर्ड बिलोंग्स डिपेंड्स अपॉन द वर्क इट डज इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। और उस वर्ड, जो भी पर्टिकुलर सेंटेंस में जो वर्ड यूज़ होता है, उसका क्लास डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उस सेंटेंस में यूज़ किया गया है। ठीक है, तभी हम बता पाएंगे कि उसका क्लास क्या है। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। माई फादर पैटेड मी ऑन द बैक। दिस इज़, यहाँ पर जो बैक है वो किस तरह से यूज़ हो रहा है? नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। अब सेम वर्ड बैक जो है वो नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखिएगा वो नाउन की तरह यूज़ नहीं किया जाएगा। वी लेफ्ट द हाउस फ्रॉम द बैक डोर। यहाँ पर किसकी तरह वर्क कर रहा है? ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है। द कॉन्ट्रैक्टर बैक्ड आउट ऑफ द अग्रीमेंट। अब सेम वर्ड है, यहाँ पर वो वर्ब की तरह यानी क्रिया की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि बैक जो है वो बैक्ड आउट। ठीक, ये यहाँ पे वर्किंग पोजीशन में आ गया। नाउ द सर्वेंट केम बैक इमीडिएटली। अब यहाँ पर देखिए कि इमीडिएटली क्या है? वर्ब है। ठीक, अब इसी इमीडिएटली में इन्होंने एक विशेषता जोड़ दी, बैक इमीडिएटली। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है, जब क्रिया की विशेषता बताते हैं तो फिर वो एडवर्ब हो जाता है। जो शब्द हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं वो एडवर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन्हें हम वर्ड को क्लास और कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, what part of speech a word is depends upon the work it does in the sentence it belongs। ठीक है, मतलब किसी भी वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच उस पर डिपेंड करती है कि उस सेंटेंस में वो किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब सबसे पहली पार्ट ऑफ स्पीच हम क्या पढ़ेंगे? नाउन पढ़ेंगे। ठीक, नाउन सभी को पता है कि नाउन क्या होते हैं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। इट में ऑल्सो नेम अ फीलिंग और आइडिया। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं, बॉय, गर्ल, नेहा, कानपुर, ये सब क्या हैं? ये सारे नाउन हैं। ठीक, क्योंकि किनके नाम हैं ये? पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। क्लियर? नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। कितनी तरह के नाउन होते हैं? देयर आर 4 kinds ऑफ नाउन्स। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। पहले हम इन्हें शॉर्ट में बता देते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जो किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर प्लेस के या फिर एनिमल के बारे में जो बताते हैं। ठीक है, वो होते हैं प्रॉपर नाउन। मतलब एक इंडिविजुअल एनिमल, पर्सन, प्लेस की बात होती है तो वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन क्या होते हैं? जो ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में बताते हैं, वो होते हैं आपके कॉमन नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो आपके कह सकते हैं कि कोई फीलिंग उसमें दिखती है। ठीक है, जैसे कि एंग्री, ठीक है, या फिर लव, तो एक फीलिंग जिसमें होती है वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक,
कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? जब ग्रुप ऑफ थिंग्स को हम एक वर्ड देते हैं वो होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब हम इनको एलैबोरेशन में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, अ नाउन विच नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, जो मैंने अभी पहले बताया था आपको। प्रॉपर नाउन बहुत ईजी है। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, और जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन क्या होते हैं? अ नाउन दैट गिव्स अ कॉमन नेम टू पर्सन, प्लेस और थिंग्स, उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग को एक कॉमन नेम देना, वो होता है कॉमन नाउन। क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द सेम नेम ऑफ सम स्टेट, क्वालिटी और फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट टच। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ना ही हम उन्हें देख सकते हैं, ना ही हम उन्हें टच कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत, जैसे कि ट्रुथ है, ब्यूटी है, एंगर है, हाइट है। अब हाइट को हम टच तो नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो ये एक फीलिंग है। ठीक। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ पर्सन, मतलब किसी भी पर्सन, थिंग्स का जो कलेक्शन होता है और उन्हें हम एक साथ एक वर्ड बोलते हैं उनके लिए, तो उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। मतलब उनके लिए हमने एक वर्ड डिफाइन कर देते हैं तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे कि आर्मी। अब आर्मी क्या है? नंबर ऑफ बहुत सारे सोल्जर्स मिला करके क्या बनाते हैं? आर्मी बनाते हैं। ठीक, तो आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन। बंच क्या है? जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो बहुत सारे फ्लावर्स जब हम एक साथ रखेंगे तो वो बंच हो जाएगा। ठीक, तो वो हो गया कलेक्टिव नाउन। क्लियर? अब ये इनसे रिलेटेड एक एक्सरसाइज दी हुई है आपको। पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, से वेदर दे आर प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन। मतलब यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, इनमें आपको नाउन्स क्या करने हैं? पिक आउट करने हैं, यानी छांटने हैं। इसमें कौन प्रॉपर नाउन है, कौन कॉमन नाउन है, कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन से कलेक्टिव नाउन है। ये आप खुद से अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड सेकेंड एक्सरसाइज है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स अंडरलाइन द नाउन दैट डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, नाउन वर्ड्स दिए हैं। ठीक है, अब इसमें आपको ऑड वन को सिलेक्ट करना है, मतलब जो इसको बिलोंग नहीं करते हैं, जैसे बर्ड्स, एनिमल्स, स्टार्स, मार्स, प्लैनेट। अब इसमें कौन सा है जो बिलोंग नहीं कर रहा है, ये भी आप खुद से करेंगे। ठीक है, नाउ फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम दीज वर्ड्स बाय एडिंग द गिवन सफिक्स। अब इसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं जो स्टार्टिंग में सफिक्स दिए हैं, जैसे नेस दिया है, आगे वर्ड दे दिए हैं ग्रेट, काइंड, हैप्पी, लेजी, डार्क, ब्लाइंड। इनसे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। ठीक है, तो ग्रेट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा? ग्रेटनेस। काइंड का काइंडनेस, हैप्पी का हैप्पीनेस। ठीक है, इसी तरह आप सारे वर्ड्स बना लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4, व्हाट पर्सनल क्वालिटी डू दीज पीपल शो। ठीक है, अब यहाँ पर अ क्रूअल एनिमी, अब इसमें आपको क्वालिटी बतानी है, तो क्रूअल की क्वालिटी क्या? क्रूएलिटी। ठीक है, क्लेवर का क्लेवरली। ठीक है, तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज भी फिनिश कर लेंगे। ठीक है, फिफ्थ वाली एक्सरसाइज भी आपको खुद से भरनी है। इसमें जो आपको ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं नाउन वर्ड्स, इन्हें आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। ठीक है, और लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें लेट अस लर्न द यूज़ ऑफ द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पर इनके कलेक्टिव नाउन्स आपको बताने हैं। ठीक है, इतना आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे। इसमें एक नाउन और होता है मटीरियल नाउन, वो भी हम बताएंगे आपको बाद में। ठीक है, first of all you all complete these notes in your